हेलो भाइयों, तो मैं आपको पढ़ाने वाला हूँ नंबर सिस्टम। और नंबर सिस्टम का पहला क्वेश्चन है जो कि कह रहा है यदि संख्या 100, 5 और x 4 8 से पूरी तरह क्या विभाज्य है तो x के स्थान पर सबसे छोटी संख्या कौन होगी। 0, 8, 16, 5 में से कौन सी इसमें संख्या रखना है x की जगह पर कि जो 8 से पूरी तरह क्या करेगी, कटेगी। 0 रखेंगे या 8 या 16 या 5, इनमें से कौन सी ऐसी संख्या है जो 8 से पूरी तरीके से विभाज्य हो। यानी कि इसमें रखने पर हमें संख्या दिया हुआ है 1, 0, 0, 5, x 4, तो x के स्थान पर ऐसी कौन सी छोटी संख्या रखें। या तो वो 0 हो गई, 8 हो गई, 16 हो गई, 5 हो गई। तीन चारों को रखने पर यहाँ वो 8 से तो ये वाली संख्या कटेगी, पर वो क्या कह रहा है कि 8 से पूरी तरह से विभाज्य है। क्या है, 8 से पूरी तरीके से विभाज्य, कोई मतलब पॉइंट में आंसर ना आए। जैसे कि हमारा 25 होता है, उसमें 2 का भाग दूंगा मैं तो कितना आएगा, 12.25 आएगा, 12.5 ऐसे कुछ आएगा कि नहीं आएगा। ये तो पॉइंट में ना आए, मतलब ये क्या हो, ये पूरी संख्या विभाज्य हो, यहाँ नहीं कि यहाँ तक पूरी तरह से कट जाए। तो हम x की जगह पर ऐसी छोटी छोटी संख्या कौन रखें। या तो वो 5 हो सकती है, 16 हो सकती है, 8 हो सकती है, 0 हो सकती है। तो वो क्या कह रहा है, सबसे छोटी। तो हम छोटी के लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम 0 को ही देखेंगे, x के स्थान पर रखेंगे 1, 0, 0, 5, x के स्थान पर 0, 4। अब क्या करेंगे, ये हमारी क्या बन गई, एक संख्या बन गई। अब इसमें हम क्या करेंगे, 8 का भाग देंगे, 8 का हम क्या करेंगे, भाग देंगे, तो हमारी पूरी संख्या क्या हो जाएगी, कट जाएगी। तो यहाँ पर x की जगह भी 0 है, या तो 8 रखने पर भी कटेगा, 16 रखने पर भी कटेगा, 5 रखने पर सबसे छोटी संख्या कौन है, इसलिए हमने सबसे पहले छोटी संख्या 0 ली। अब 0 से स्टार्ट करेंगे, काटते हुए देखेंगे 8 से। देखो अब इतना बड़ा है, अब इसमें हम भाग देंगे, इस संख्या में भाग देंगे तो हम क्या लगेगा, बहुत ज़्यादा टाइम लगेगा। इसकी इसलिए शॉर्ट ट्रिक होती है। जैसे कि फर्स्ट में देखेंगे हम कि जैसे हमारे पास 2 है, 2 से कोई संख्या इतनी बड़ी दे दी, कोई भी संख्या हो, उसे हम कह देंगे कटना है, मतलब पूरी तरीके से उसे पूरी काटना है। हम क्या करेंगे 2 से, तो 2 से वही संख्या, मतलब जो संख्या है वही कटेगा जिसके लास्ट में क्या हो, इकाई का अंक 0 हो, 2 हो, 4 हो, 6 हो, 8 हो। इसी तरह 3 से होता है, 3 से क्या होते हैं, यानी कि ये हमारी संख्या है, इन पूरी संख्या के जितने एक एक डिजिट है, यानी कि एक एक नंबर है, इन नंबर का इस नंबर का जो हमारी संख्या है एक एक को क्या कर देंगे, जोड़ देंगे। जैसे कि 1 है, 0 है, फिर प्लस 0 कर देंगे और फिर प्लस 5 कर देंगे, प्लस में 0, प्लस में 4, यानी कि इससे जो कोई भी संख्या बनेगी, जैसे कि यहाँ पर 9, 10, जब हम 10 से बन रहे हैं या 3 से हम काटेंगे तो ये नहीं कट रही है, यानी कि ये हमारे 3 से विभाज्य नहीं है। इसी तरीके से यहाँ पर शायद 12 आ रहा होगा, 12 आ जाए, इसको जोड़ने पर मान लो कि यहाँ पर 12 आ गया तो ये कट जाएगा, यहाँ पर तो 4 बचेगा। तो इस तरह से हमारे होते ये वाले 3 का कि सब संख्या हम क्या करेंगे, जोड़ेंगे। इसी तरीके से 4 का होता है, 4 का होता है, 4 से वही संख्या करती है जिसके लास्ट का इकाई का अंक, इकाई और दहाई, इकाई और दहाई के अंकों से, यानी कि इन दोनों अंकों से मिलकर क्या बने, कोई संख्या बने। जैसे कि यहाँ पर इकाई और दहाई से क्या बनेंगे, 0, 4, तो 4 से हम क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे तो क्या हो जा रहा है, 4 कट रहा है, यानी कि ये 4 से पूरी तरह क्या है, विभाज्य है। अब देखेंगे इसी तरह हमारा 5 से होता है 5, ये हमारी क्या है, यहाँ पर शॉर्ट ट्रिक है, बता रहा हूँ मैं अभी आपको शॉर्ट ट्रिक बता रहा हूँ कि कहाँ तक की शॉर्ट ट्रिक ली जाती है। तो यहाँ से 2 का बता दिया, 3 का बता दिया, 4 और यहाँ पर 5 का। तो 5 से वही संख्या, मतलब जो संख्या है हमारी वही विभाज्य होगी जिसका इकाई का अंक, कैसा, जिसका इकाई का अंक 0 हो या 5 हो, यहाँ वाला 0 हो, सॉरी ये वाला 0 हो, 5 हो, तो वो क्या हो जाता है, 5 से पूरी तरह से विभाज्य हो जाता है। इसी तरीके से हमारा 7 तो नहीं 6 हो, और 6 क्या होता है, 2 × 3, यानी कि 3 को भी फॉलो करेगा और यहाँ पर 2 यानी कि 2 वाले को भी फॉलो करेगा, तो 6 वाला हो गया। 7 का होता नहीं है, 8 का कैसे होता है, जिसका इकाई का अंक, इकाई और दहाई और सैकड़ा, इन तीनों अंकों को मिलाकर, यानी कि फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, इन तीनों को मिलाकर जो हमारी एक संख्या बनती है, जैसे 504 बन गई, तो ये हमारी क्या होगा, 8 से विभाज्य होगी। तो यानी कि हमारी क्या है, ये वाली संख्या पूरी तरीके से विभाज्य है।
हमें पूरी संख्या में भाग नहीं देना है। 6 डिजिट की संख्या है, हम 6 डिजिट की संख्या में भाग नहीं देना, हमें मात्र उतना देखना है कि इसका कंसेप्ट क्या कह रहा है 8 वाला। तो 8 वाला कंसेप्ट कहता है कि हमारी जो लास्ट का फर्स्ट सेकंड थर्ड है, यानी कि इकाई दहाई सैकड़ा, इन तीनों को मिलाकर जो संख्या बनती है वो 8 से क्या हो जाए, पूरी तरीके से विभाज्य हो जाए। अगर वो 8 से पूरी तरीके से विभाज्य है तो हमारी संख्या क्या है, वो वाली विभाज्य। हमें लास्ट में 3 टर्म में देखना है, हमें पूरी 6 टर्म में भाग नहीं देना है, भाग देंगे तो बहुत बड़ा हो जाएगा और हमारे पास वहाँ पर पेपर में टाइम बहुत कम रहता है, इसलिए इसकी शॉर्ट ट्रिक होती है। तो हम क्या करेंगे, 504 में ही 8 का भाग देंगे, ना कि 100,504 में देंगे। हम इतने में देंगे, अगर ये हमारा पूरा चला जाएगा तो हमारी ये संख्या क्या है, 8 से पूरी तरीके से विभाज्य है। देखो कह रहा है ना, पूरी तरीके से विभाज्य है। 8 के इसमें भाग देंगे, देखो 8 पंच 40, अच्छी 48, 2 बचे, 8 तिया 24, यानी कि 63 बार में कट रहा है। बस ये वाली संख्या हमारी क्या है, पूरी तरीके से विभाज्य है। तो सबसे पहले हमने 0 को ही देखा है तो 0 आ गया, कट रही है ना। अगर 0 लेने पर कटती नहीं तो हम कोई और देखते, पर वहाँ पर सबसे छोटी संख्या कह रहा है, तो यानी कि 0 को ही हम क्या कर देंगे, सही कर देंगे। क्वेश्चन नंबर 3, यदि 8 अंकों की संख्या 7, 8, 9, x 5, 3, 1 y संख्या 72 से विभाज्य है तो 5x - 3y का मान होगा। ये वाली संख्या हमारी क्या है, 72 से विभाज्य है, यानी कि ये वाली संख्या भी क्या हो जाए, 72 से एक बार में विभाज्य, जब मतलब 72 से कट जाए। तो हमारे x y की जगह ऐसी कौन सी संख्या है जो हमें यहाँ पर रखने पर वो 72 से क्या हो जाए, विभाज्य हो जाए। यानी कि 7, 8, 9 x 5, 3, 1 y, ये क्या है हमारी 72 से, इसमें पूरे में क्या हो जाएगा, भाग चला जाएगा, 72 से विभाज्य है। तो ऐसी कौन सी संख्या यहाँ पर रखने पर हमारी क्या हो जाएगी, ये हमारे 72 से विभाज्य हो जाएगी यहाँ पर संख्या रखने पर। तो हम क्या बताएंगे, एक्स वाई की जगह ऐसी कोई संख्या हम रखेंगे, ठीक है, जो कि हमारी ये वाली संख्या रखने पर हमारे ये वाला जो पूरी संख्या बनेगा, एक्स वाई की जगह कोई भी संख्या मान लें, यानी कि 1 रख दूँ, यहाँ पर 2 रख दूँ, इस तरह से रखने पर यहाँ पर 2 रख लूँ, यहाँ पर 1 रख लूँ, कोई भी, या 3, 5 एक्स वाई जेड कुछ भी हम यहाँ पर रख दें, तो वाली संख्या हमारी क्या हो जाए, 72 से विभाज्य हो जाए। तो फिर हमारी जो एक्स और वाई के जो हमारी क्या होगा, संख्या होगी, एक्स और वाई की जो हमारी वैल्यू निकल के आएगी उसको हम 5x - 3y इतने बराबर क्या होगा, यानी कि x बराबर हम कुछ निकल के आएगा, y बराबर कुछ निकल के आएगा, इसमें हम रख देंगे और इन दोनों इस वाले को इक्वेशन को सॉल्व करने के बाद जो हमारी संख्या आएगी वो हमारी क्या होगी, उसका आंसर होगा। तो देखते हैं क्वेश्चन को, 7, 8, 9 x 5, 3, 1 y, ठीक है। देखो 72 से सबसे पहले हम क्या करेंगे, 72 का लासा लेंगे, 72 का लासा ले लो, या 9 9 8 72, कैसे देखो, सबसे पहले हम इसका एलसीएम लेंगे, 3 36 18 9 3 3 3 का 9 जे 8, तो हमारी इनसे संख्या क्या आ रही है, 8 और 9, 8 और 9, इसको हम किस में डिवाइड करेंगे, 8 और 9 में हम इसको काट देंगे। अब देखो 8 और 9 के रूल क्या होते हैं, 8 और 9 के रूल क्या हैं, देखो 8 का रूल ऐसा है कि हमारे जो संख्या है, यानी कि हमारे एक नंबर दिया हुआ है, ये हमारे एक नंबर दिया हुआ है, ठीक है, इस नंबर के जो इकाई हो गया, ये इकाई है, ये हमारा क्या है, दहाई है, ये हमारा सैकड़ा है। अब इन तीनों से जो संख्या मिलती है वो 8 से क्या होती है, कट जाती है, तो वो हमारे 8 का क्या है, डिवाइडेड है। इकाई दहाई सैकड़ा से मिलकर जो संख्या बनती है, यानी कि 1, 3 और y। अब ये हमारी 8 से क्या हो जानी चाहिए, ये वाली संख्या हमारी विभाज्य हो जानी चाहिए, कितने से, 8 से। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर y पर ऐसी कौन सी संख्या रखें जिससे कि हमारी 8 से कट जाए, तो हम 8 का भाग देंगे इसमें, 8 दूनी 16, 8 3 24 24, यहाँ से हमारी कितनी बचेगी, 7 7। अब 7 है यहाँ पर, देखो 7, अब 7 8 72, 72,
7 है, यानी कि हम यहाँ पर क्या बनाना है 72। 72 के लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पर y की जगह कोई संख्या ऐसी रख दो 2, यानी कि यहाँ पर मैंने क्या मान ले रहा हूँ 2, y की जगह 2, तो ये क्या हो जाएगा 9 बार में 72 जाएगा। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर y की जगह पर हम क्या मान लिए 2, यानी कि यहाँ पर y की जगह क्या रखा है 2 रखा है, तभी हमारे 312 कटेगा। तो y का तो आ गया 2, ठीक है। और y की वैल्यू तो हम मिल गई है, ये हमारे किसके बराबर था y के बराबर। अब निकालना हमें x के बराबर। अब देखो 9 वाला कंसेप्ट लगाएंगे। 9 वाला क्यों कंसेप्ट लगाएंगे और 9 वाला कंसेप्ट कैसे होता है, देखो सबसे पहले हम यही बता रहे हैं कि लास्ट वाली संख्या को क्यों मैंने 8 से लास्ट की संख्या को सॉल्व किया। 9 से भी तो कर सकते हैं इसको पूरा। 9 का देखो इस तरह का होता है कि हम जो हमारी जो पूरी संख्या होती है नंबर होता है, तो नंबर के जो डिजिट होते हैं यानी कि एक अंक होते हैं, इन सब अंकों को हम क्या कर देते हैं ऐड कर देते हैं। क्या कर देंगे, जैसे 7 8 9 x 5 3 1 और 2, इन सबको हम क्या कर देंगे ऐड कर देंगे यहाँ पर, यानी कि y था y। तो देखो सबसे पहले मैंने y निकाल लिया, क्यों, क्योंकि इकाई दहाई सैकड़ा, यहाँ से ये वाला सबसे पहले इसी को हम देखेंगे, इसलिए हमने यहाँ पर 8 का तुरंत भाग लिया, क्योंकि इकाई दहाई सैकड़ा पर ये डिपेंड होता है 8, ठीक है। अब हमारे 9 वाला, अब जब हमारे y निकल आया है 2, तो हम y वाला कैसे इन सबको ऐड करके ये 9 से क्या हो जानी चाहिए कट जानी चाहिए। तो देखो एक तो ये 9 हटा दो, जितने भी हमारे 9 बनेंगे उनको हटा दें, ये 9 हटा दिया, 1 और 8 9 बन गया, 2 और 7 9 बन गया। अब बचा हमारा कितना जे। अब यहाँ पर हम कितने रखने पर 9 बन जाएंगे, 8 हो गए हैं, यहाँ पर 1, तो x बराबर हमने क्या ले लिया 1, तो हम यहाँ पर क्या हो 8 1 9, 9 से डिवाइड हो जाएगा यानी कि 1, तो x बराबर हमारा क्या आ गया 1। तो 8 वाला कंसेप्ट क्या कहता है, इकाई दहाई सैकड़ा, तीनों अंकों से मिलकर है। कैसा, तीनों अंकों से मिलकर जिस संख्या का निर्माण होता है वह 8 से विभाज्य होना चाहिए। क्या होना चाहिए, विभाज्य होना चाहिए। कितने से, हमारे 8 से विभाज्य होना चाहिए। ये हमारे कितना 8 वाला कंसेप्ट कह रहा है, और 9 वाला कंसेप्ट कह रहा है कि जो हमारे नंबर होता है, नंबर के जो हमारे अंक हैं, अंकों का योग 9 से विभाज्य हो, वो 9 वाला होता है रूल, ठीक है। 9 के लिए क्या करना है, सीधी सिंपल सी बात है, आठ के लिए इकाई दहाई सैकड़ा को देखना है, इन तीनों से मिलकर एक संख्या बनती है। 9 के लिए पूरी संख्या को क्या करना है ऐड करना है, तो वो 9 से हमारी डिवाइड हो जाती है, बस हो गया खत्म। x बराबर 1 निकला, y बराबर 2 निकला, और मान हमें किसका निकालना 5x माइनस 3y। x बराबर कितना आया है 1 माइनस 3y बराबर 2, 5 एकम 5 द्वितीय 6, आंसर आया -1, यानी कि हमारा -1 वाला सही है, बी ऑप्शन हमारा बी करेक्ट है। यदि 9 अंकों की संख्या 9 8 5 x 3 6 7 8 y संख्या 72 से विभाज्य है, तो 4x माइनस 3y का मान क्या होगा। सेम सवाल जैसा अभी तीसरा सवाल किया है, सेम उसी तरह सवाल है। 72 का हमने क्या लिया था 8 9, ये हमारा क्या है 72, 8 4 72, 8 9 72, तो हमारे क्या हो गया 72। अब हम देखिए क्या 8 का भी और 9 का भी, इन दोनों को हमें क्या करना 8 से एक बार देख ले चाहिए, 8 वाला रूल लगाना चाहिए विभाज्य वाला। 8 का विभक्त का नियम लगेगा, एक 8 के विभक्त का नियम लगेगा, और एक 9 के
का नियम लगेगा। देखो 8 के विभक्त का नियम क्या कहता है? इकाई, दहाई, सैकड़ा। और ये वाला क्या कहता है? अंकों का योग। ठीक है, तो हम सबसे पहले क्या लगाएंगे? 8 वाला, क्योंकि इकाई, दहाई, सैकड़ा। यहाँ पर 9, 8, 5, x, 3, 6, 7, 8, y, इकाई, दहाई, सैकड़ा, यानी कि ठीक है। अब 8 से भाग देंगे, 8 72, 6, यहाँ पर कितने की 4, 8 64, तो y बराबर 4। y बराबर हमने कितना ले लिया? 4। संख्या बनी 7, 8, 4, 8, 8 72, 6, 8 64, 4, 94 बार जाएगा। ठीक है, अब 9, 8, 5, x, 3, 6, 7, 8, y की जगह क्या लेंगे? 4। इस तरह का कभी भी सवाल आए आपको तुरंत बन जाएगा। क्यों? क्योंकि सबसे पहले आप क्या करोगे? या तो 4 हो या कोई भी हो, आप क्या करोगे? सबसे पहले यहाँ पर 4 को देखोगे, यहाँ सॉरी 4 को नहीं, y को देखोगे लास्ट वाले में, इकाई, दहाई, सैकड़ा से। ठीक है, अब हम निकालना क्या? x को। हम क्या करेंगे? अब 9 वाला कंसेप्ट लगेगा। 9 वाला कंसेप्ट कैसा होता है? 9 वाला कहता है कि सभी जो हमारा संख्या होता है और संख्या के डिजिट यानी नंबर, यानी जो अंक होते, उन अंकों का योग 9 से क्या होना चाहिए? कर जाना चाहिए। तो हम क्या करेंगे? 9 को जोड़ेंगे, 8, 5, x, 3, 6, 8, 4, और ये हमारा सब क्या होना चाहिए? 9 से कर जाना चाहिए। ठीक है, चलो जोड़ के ही देख ले रहे, वरना देखो मेरे हिसाब से तो आप सबसे पहले 9 बनाकर सब काट दिया करो, सबसे सिंपल है। यहाँ पर 9 दिखा, 9 हटा दो, सबसे सिंपल है। 3, 6 कितने होते हैं? 9 होते हैं, 9 हटा दो। 5 और 4 9 होते हैं, हटा दो। जहाँ तुम्हें 9 मिले वो तुम क्या कर देना चाहिए? तुम्हें हटा दो बस। अब यहाँ पर कितना बचा? यहाँ पर 8, यहाँ पर 8। ठीक है, 7 हमारा कहाँ गया था? दोबारा से देख रहे हैं। 9 + 8 + 5, 4, 5, 9। ठीक है, 5, x, 3, 6, 7, 8, यहाँ पर 4, 9 से हमारा कट जाना चाहिए। या तो हम सब कुछ जोड़ दें, 9 का ही को बनाकर हम जोड़ेंगे ना। सिंपल सी बात है कि 9 दिखेंगे, जहाँ पर काट देना। ये 9 है तो 9 काट दिया। ये 8 है, नहीं ठीक है, 3, 6 कट गए। ठीक है, 9 बन गए थे। अब यहाँ पर 5 और यहाँ पर 4, 9 बचा कितना? अब यहाँ 9 बन गए, 8 है, 7 है, तो 9 नहीं बन रहा। आठ + 7 + x + 7 + 8, 8 x 7 8 डिवाइड बाई 9। अब जोड़ें इनको। 16 4 20 3 23, 7 14 7 21 22 23। अब x की जगह हम कितना रखें? 9 से कट जाए, 9 तिया 27, यानी कि x की जगह 4। अभी क्या बन गया? 27। 9 तिया 27 3, तो x की जगह हम कितना लेंगे? 4। अब 8 4 7 और 8 को जोड़ेंगे, कितना आएगा? 27। तो हमारी x की जगह कितना आया? 4। y की जगह कितना आया था? 4। ठीक है, x की वैल्यू 4, y की वैल्यू 4। अब हमें इसका मान ज्ञात करना, 4x - 3y। तो x की जगह 4 - 3y की जगह 4, 4 चौको 16, 4 3 12, 16 में से 12 गई 4। भाई 16 में से 12 जाएंगे तो 4, यानी कि 4 हमारा आंसर क्या है? करेक्ट है।